आइस्कॉन गुड़गांव सेक्टर 45 के भक्त कोविड-19 की स्थिति के कारण लगातार 2 साल के अंतराल के बाद और धूमधाम से गतिविधियों के एकता के बीच 3 जुलाई रविवार को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा 2022 को निकालने जा रहा है। फूल पत्तों द्वारा रिबन से सजे इस लोहे के विशाल रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा इस्कॉन मंदिर के सेक्टर 45 से यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा सेक्टर 40, सेक्टर 31 की मार्केट, झाड़सा, पटेल नगर, अग्रवाल धर्मशाला, गुरुद्वार से होकर गुजरेगी, सिद्धेश्वर मंदिर में जाकर समाप्त होगी। 5 साल तक जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं। पिछली बार लास्ट जो रथ यात्रा हुई थी उसमें खट्टर साहब हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट वो पूरा मेट्रो स्टेशन के सामने रथ के ऊपर उन्होंने आके भगवान के प्रसाद, भगवान के 56 भोग का उन्होंने भोग लगाया था और वो एक अरेंजमेंट बहुत बढ़िया रहा। आप लोगों ने उसकी काफ़ी पब्लिसिटी भी की। आप लोगों को शायद याद हो ना हो, पर क्योंकि ये हमारा इवेंट रहा है तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि उस वक्त खट्टर साहब भी बहुत खुश हुए थे उस सारा अरेंजमेंट देख के। हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये टेम्पल अभी उभर रहा है और इस हद तक आ गया है कि भगवान के दर्शन हैं, भक्तों का स्वागत है और आने जाने वालों को प्रसाद की व्यवस्था है। कुछ पोर्शन हमारे इस टेम्पल का अभी बचा हुआ है। उम्मीद है आने वाले साल में वो अगली रथ यात्रा से पहले ये कंप्लीट हो जाए। अब मैं इसका इनॉग्रेशन करते हुए आप सब भक्तों से ये बताना चाहूँगा कि ये रथ यात्रा का जो रूट है और जो इसका ये क्या नाम प्रेजनोट होगा जी शायद है, तो जो हमारा रथ यात्रा का मैंने टेम्पल का थोड़ा सा आपको बता दिया। और रथ यात्रा का रूट जो है हमारा वो सेक्टर 45 से चल के ये सेक्टर 40 मार्केट में जाएगा। पहले 40 मार्केट से हम निकलते हुए 31 की मार्केट में जाएंगे। 31 की मार्केट से झारसा से होते हुए हम झारसा के पुल के नीचे से निकलेंगे और सेक्टर 15 पार्ट 1 पार्ट 2 से होते हुए हम आगे पटेल नगर की तरफ बढ़ेंगे। पटेल नगर से हम लेफ्ट मोड़ते हुए अग्रवाल धर्मशाला मोड़ चौक के उससे होते हुए आगे निकल जाएंगे। उस अग्रवाल धर्मशाला के सामने हमारा एक स्वागत रहेगा 56 भोग का भगवान का। उस 56 भोग में हमारा वही अरेंजमेंट रहेगा जो कि हमारा 15 साल 16 साल 2016 में रहा था। वहाँ से निकल के हम गुरुद्वारा के सामने से होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर में इसका संपन्न करेंगे। जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, श्रील एसी भक्ति वेदांत अभय चरणार में भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये एक बहुत ही विलक्षण भक्त थे। इनके बारे में भागवतम में भी भविष्यवाणी की गई है। सेनापति भक्त बोला गया। एक सेनापति भक्त आएगा जो कि भगवान के नाम को जगह जगह लेके जाएगा। रथ यात्रा जो होती थी वो खाली जगन्नाथपुरी में हुआ करती थी, लेकिन जगन्नाथपुरी के बाहर पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई जो प्रभुपाद ने करवाई। ऐसा बोला जाता था कि कोई सन्यासी कभी भी समुंदर लांघ के नहीं जाएगा। मंद भाग्योपाध्याय कि कलयुग में लोगों का सब कुछ ही खराब है और कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट ये बताया गया कि आलसी हैं लोग मंदिर तक नहीं आते हैं। मंदिर आने में उनको आलस लगता है। तो इसलिए जो रथ यात्रा है, जो जगन्नाथ जी हैं, स्वयं कृष्ण हैं, उनका ये भाव है कि जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए भगवान बाहर आ जाते हैं। वो खुद ही सड़कों में निकल आते हैं उनको दर्शन देने के लिए। तुम नहीं आ रहे मेरे पास तो मैं ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास। भाई तो ये है रथ यात्रा का मेन। भगवान एक तरह से बाहर आते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए। और जो प्रोग्राम हम करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम इस्कॉन में होते हैं। गिव यू द डिटेल अबाउट टुडेज प्रोग्राम ऑल्सो कि देखिए आज का जो यूथ है वो भटक रहा है, राइट। दे आर लूजिंग देयर वैल्यूज़ और नशे में जा रहा है और कई चीज़ों में जा रहा है। तो
कई बार लोग पूछते हैं कि कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में, तो दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी कि लोगों को वैल्यूज़ देते हैं, स्पेशली यूथ को, वी टीच देम वैल्यूज़, हम उनको बुरी आदतों से बचा के उनको सही रास्ते पे लेके आते हैं। देखिए आपने सुना होगा काम, क्रोध, लोभ, मन, मत्सर्य, ये 6 तरह के अनर्थ हैं। अनर्थ का मतलब जो चीज़ आप चाहते नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती आपके पास है। कोई एक्स्ट्रा गुस्सा नहीं करना चाहता, फालतू का गुस्सा नहीं करना चाहता, कोई लालची नहीं बनना चाहता, कोई नहीं चाहता प्रॉब्लम में फंसो, लेकिन इन 6 चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम में फंसते हैं और इसका कोई मार्केट में दवाई नहीं। हमको भी आज हमारा 6 बजे से प्रोग्राम है, वी हैव कथा ऑन लॉर्ड जगन्नाथ, सेम वे वी हैव टुमारो मॉर्निंग क्लास ऑन भागवतम, वी हैव इवनिंग, कल भी हमारा इवनिंग प्रोग्राम है, कल 6 बजे शाम से, फॉलोड बाय ड्रामा भी होगा उसमें, और हर प्रोग्राम में प्रसाद होता है। और 3 तारीख को जैसा बताया कि यहाँ पे 11 बजे से सुबह जगन्नाथ जी पधारेंगे, वहाँ पे भी प्रोग्राम शुरू होगा। वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है, यहाँ पे डांस है, ड्रामा है, परफॉर्म बाय हमारे छोटे बच्चे कर रहे हैं, डांस और ड्रामा कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान को 56 भोग लगेगा यहाँ पे और उनकी आरती होगी, फिर वो रथ पर बैठेंगे, रथ पर भी उनका स्वागत होगा और फिर यहाँ पे कीर्तन करते हुए पूरा प्रोसेशन के साथ और बहुत सारा आगे कारवा रहेगा करते करते हम, और ट्रेन से 56 भोग लगेगा रास्ते में अग्रवाल चौक पे, तो प्लीज़ कवर दैट ऑल्सो, आप वो कवर करिएगा। एंड उसके बाद टर्मिनल 2 जो सिद्धेश्वर टेम्पल है जहाँ पे खत्म होनी है, वहाँ पे भी इवनिंग 7 बजे से कीर्तन है, डांस ड्रामा कल्चरल प्रोग्राम्स है और सबके लिए प्रसाद है, सबके लिए भंडारा है। सो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द रथ यात्रा, उसको आइए, कवर करिए। गुरुकुल के बच्चे आएंगे, यस, और स्पेशली हमारे जो वृंदावन गुरुकुल के बच्चे मृदंग हैं, बजाते हैं। या 20-25 स्टूडेंट्स आर कमिंग, उनका स्पेशल मृदंगा परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी है, रॉक बैंड है। वहाँ पर भी है और यहाँ रास्ते में भी है, और वी हैव रॉक बैंड ऑल्सो, जिसमें रशियन डिवोटीज भी आएंगे, सो वी हैव एक बिग ट्रॉला फॉर देम, तो पूरा रॉक कीर्तन होता हुआ जाएगा, इसमें रशिया से भी डिवोटीज आएंगे, तो आप प्लीज़ उसका पार्ट बनिए, उसको कवर करिए, कम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।